देखो हार्मोनल चेंजेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पहले देखो, फिर समझ जाओगे नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर पता रहेगा तो। एक देखो, एक एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं HPO एक्सिस। एच से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास एक न्यूक्लियस होता है, वी कॉल इट एज आर्क्वेट न्यूक्लियस। तो ये जो आर्क्वेट न्यूक्लियस होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, GnRH। GnRH किस पे रिलीज काम करता है, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करवाता है, पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करवाता है। पहला का नाम क्या हो जाता है, पहला का नाम होता है FSH और दूसरा का नाम होता है LH। देखो FSH और LH ये दो हार्मोन है, ये गए ओवरी पे काम किए। ठीक, अब FSH गया ओवरी पे काम किया और ईस्ट्रोजन रिलीज करवा दिया। LH गया कॉर्पस ल्यूटियम पे काम किया, प्रोजेस्टेरॉन बना दिया, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो ईस्ट्रोजन का काम होता है प्रोलिफेरेशन करना और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है सिक्रीटरी बनाना। देखो इसको मैं एक ट्रिक से भी समझाऊंगा, इट्स बिट बल्गर बट इट्स गुड। कल से प्लीज, कल से नो फैप। ये ट्रिक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक, पी से प्रोजेस्टेरॉन, एल से LH, एस से सिक्रीटरी, Cl से कॉर्पस ल्यूटियम, एफ से FSH, ई से ईस्ट्रोजन और पी से प्रोलिफरेशन। देखो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन करवाता है, LH। प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन करवाया, LH। किस पे काम करके, कॉर्पस ल्यूटियम पे। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, सिक्रेटरी बनाना एंडोमेट्रियम को। देखो ठीक, और FSH जब रिलीज हुआ तो ओवरी पे काम किया और एस्ट्रोजन रिलीज करवाया जिससे प्रोलिफरेशन हुआ। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ हार्मोन। ठीक, अब जो ग्राफ है जो किसी को समझ में नहीं आती है उस ग्राफ को समझ लेते हैं हम लोग एक बार। देखो एक ग्राफ बनाते हैं अपन, ग्राफ में 3 लाइन देंगे अपन, ओके। तीनों को ऐसे बना दो। इस पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इजी वे में आपको मैं कर दे रहा हूँ। देखो अपन देखेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन का लेवल। देखो यहाँ पे पिट्यूटरी का हार्मोन का लेवल, FSH LH का लेवल देखेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन एनाटॉमी, ओवरी का एनाटॉमी। उसके बाद देखेंगे ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से क्या क्या रिलीज हुआ, ओवेरियन हार्मोन और ये एंडोमेट्रियम। ठीक, देखो ये 14 डे है। शुरू में ओवरी का चेंजेस आपको पता है कि 1000 था, 1000 के बाद ये प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुआ, ग्रेन्युलोसा सेल्स वगैरह बना। उसके बाद क्या हो गया, ग्रेन्युलोसा सेल्स मल्टी लेयर हो गया, सेकेंडरी हो गया। इसके बाद एंट्रल फॉलिकल बना, एंट्रल फॉलिकल में क्या हुआ आपको पता है, एक एंट्रम बन गया, उसमें क्या हो गया, फ्लूइड भर गया। ठीक, और एक डोमिनेंट फॉलिकल बन गया जिससे क्या निकल के आ गया, ये देखो ओवम, ये कोरोना रेडिएटा, ये आपका डोमिनेंट फॉलिकल और ये ग्रेन्युलोसा सेल। अब ये बाहर आ गया तो ये फाइनली अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये चीज़ आपको पता था। एंडोमेट्रियम का 2 फेज होता है। देखो एंडोमेट्रियम शुरू के 14 दिन तैयारी करता है, यानी नंबर बढ़ाता है, यानी प्रोलिफरेशन करता है, प्रोलिफरेशन। ठीक,
और 14 से 28 दिन तक वो जूसी हो जाता है, सिक्रीटरी हो जाता है, काफ़ी न्यूट्रिटिव रहता है एंडोमेट्रियम। ठीक। तो देखो, यूटेराइन में क्या चेंजेज आया? शुरू में प्रोलिफेरेटरी था, ये एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर प्रोलिफेरेटरी था और सिक्रेटरी, दो ही फेज होता है। एक तो ये आपका हो गया लाइक ओबुलेशन का ही डे हो गया। तो इसमें अगर देखो बात करेंगे तो शुरू में क्या था, नंबर बढ़ता जाएगा। मान लो ग्लैंड छोटी छोटी थी, ठीक, इसका नंबर बढ़ता जा रहा है, ग्लैंड बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मोटाई बढ़ती जा रही है एंडोमेट्रियम की। तो ये मोटाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, सेल प्रोलिफरेट होते रहे, होते रहे। ठीक। अब क्या है कि ये ना जूसी हो जाता है। तो अब जो है देखो, एकदम जूसी हो गया। अब इसके पास जो नया ब्लास्टोसिस्ट अटैच होएगा, उसको ना न्यूट्रिशन देने का काम हो गया। तो ये देखो जूसी चेंजेज आने लगे, जूसी होने लगे एकदम। ठीक। तो ये तो यूटेराइन के एंडोमेट्रियम का चेंजेज हो गया कि शुरू में कैसा था, प्रोलिफरेशन होता गया, होता गया, होता गया, फिर बाद में देखो जूसी, सिक्रेटरी फेज में जूसी होता गया। अब एंडोमेट्रियम का हो गया। ठीक। शुरू में देखो पिट्यूटरी हार्मोन कौन ज़्यादा रहता है? शुरू में एफएसएच, शुरू में 2-3 दिन जो है एफएसएच ज़्यादा रहता है, उसके बाद एफएसएच कम होता है, उसके बाद इस दिन एफएसएच भी 14वां दिन एफएसएच भी बढ़ जाता है, फिर ये साइकिल, फिर ये 2-3 दिन पहले पीरियड स्टार्ट होने से पहले ये बढ़ जाता है। ठीक। ये हो गया एफएसएच का लेवल। अब इसी में ड्रॉ करते हैं हम एलएच का, क्योंकि पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन, एक एफएसएच और एक एलएच। तो अब एलएच की बात करते हैं अपन। तो देखो एलएच शुरू में कम ही था, कम ही था, कम ही था, और अचानक से ये चला गया कितना पे, और फिर ये कम हो गया और कम ही रह गया। ठीक। तो एलएच का पीक कब अटेंड हुआ? एलएच का पीक कब अटेंड हुआ? 14वां दिन पे। देखो इसमें टाइम की भी बात करेंगे अपन। ठीक। और ये जो डोमिनेंट फॉलिकल, इसका साइज कितना रहता है? 15 से 20 का। देखो कहा जाता है ना कि एलएच सर्ज जिस दिन होता है उस दिन ये बाहर आ जाता है, ओवम बाहर आ जाता है। एक्चुअली प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी रहता है, डिजॉल्व कर देता है इसको। ठीक। तो मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, जिसके कारण ये रैप्चर आउट, हैच आउट हो जाता है। ठीक। तो ये दो हार्मोन का चेंजेस दिख गया। अब ओवेरियन हार्मोन कौन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। आपको एक चीज़ पता होगा, देखो एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा रहेगा ये भी बात करेंगे अपन। देखो एफएसएच किसको रिलीज करवाता है? एस्ट्रोजन को। तो एफएसएच बढ़ा हुआ रहेगा तो एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद एस्ट्रोजन की बाद में बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं, एस्ट्रोजन तो हो गया प्रोजेस्टेरॉन का। शुरू में तो प्रोजेस्टेरॉन कम ही रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। बाद में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, अगर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन भी घट जाएगा। देखो इनफैक्ट एक बात और है कि ये जो क्या है, ये ऊपर वाला एस्ट्रोजन है, क्या है? एस्ट्रोजन है, इसका लेवल डिक्लाइन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगा ये, लेकिन लास्ट के थोड़ा दिन में बढ़ जाता है। ठीक। ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? देखो पिट्यूटरी में एफएसएच बढ़ा हुआ रहेगा, 14वां दिन पे एफएसएच का भी पीक आएगा। उसके बाद ये हो गया। ठीक। ये हो गया एफएसएच का, ये हो गया एलएच का। एलएच देखो कम ही रहा, कम ही रहा। जब एंट्रल फॉलिकल का साइज 15 से 20 का हो गया तब ये पिक लाया और फिर ये डिक्लाइन हो गया। एफएसएच बढ़ा हुआ है तो हमेशा एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ रहेगा। 14वां दिन के बाद एस्ट्रोजन का काम खत्म, तो ये से डाई हो जाएगा। और ये देखो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो इसका काम जो है देखो इस पेज में रहेगा। और यहाँ पे पिक आया ओवुलेशन के बाद, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो बस ये भी लेवल डाउनफॉल हो जाएगा। तो देखो ये जो शुरू में फॉलिकल बड़े हो रहे थे तो इसको क्या बोल देते हैं? सारे फॉलिकल बड़े हो रहे थे इसको फॉलिकुलर फेज बोल देते हैं। और ये देखो ल्यूटियल फेज बोल देते हैं इसको,
क्योंकि इसमें क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसलिए ल्यूटियल फेज। यानी फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज, और ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज। इस चीज़ को देखो, ये याद रखना। और ये जो मेन हार्मोन का कंसेप्ट है, प्लीज़ कल नो फैप, ये अगर याद रहेगा, क्योंकि देखो एफएसएच का लेवल शुरू में बढ़ा हुआ रहेगा तो एस्ट्रोजन का भी रहेगा, तो प्रोलिफरेशन रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से बनाएगा एलएच के थ्रू, ठीक। और इसका काम सिक्रेटरी बनाना, तो देखो यहाँ पे सिक्रेटरी बना के रखा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।